सर एक और कन्फ्यूजन है कि मैंने देखा है कि आपकी कुंडली की वजह से आपके माता पिता भाई बहन पत्नी ये भी प्रभावित होते हैं। तो हमारी कुंडली से जब हमारे रिश्तेदार हमारे रिलेटिव अफेक्टेड हो रहे हैं तो उनकी जो कुंडली है उनकी कुंडली में वो प्रभाव नहीं है, तो ये कैसे दोनों का गठजोड़ बनेगा कि आपकी कुंडली में तो उसका नुकसान लिखा हुआ है और उनकी कुंडली में वो नुकसान है ही नहीं, तो ये आप कैसे साबित करोगे? कौन सी कुंडली सही और गलत रहेगी उस समय, किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा? देखिए, आपकी जन्म कुंडली और परिवार की जन्म कुंडली, यहां पर कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। आप देखिएगा, अभी मेरे पास कुछ जन्म कुंडलियां पड़ी है, मैं आपको ऐसी जन्म कुंडली दिखाऊंगा कि जिनके 3-3 पीढ़ी तक लगातार पितृदोष बना आ रहा है। अब आप इस चीज को कैसे बताओगे? इसका विज्ञान के पास भी क्या है कि क्यों आ रहा है इनके परिवार में पिछले 3 पीढ़ियों के लोगों के लगातार पितृदोष आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई तो शक्ति है जो इन ग्रहों को निर्धारित करती है। और जो आपके पिताजी की जन्म कुंडली में भी अगर पितृदोष आ रहा है तो आप देखिएगा कई बार बेटे की जन्म कुंडली में भी वो पितृदोष देखने को मिलेगा। 3-3, 4-4 पीढ़ियों तक लगातार वो पितृदोष चलता रहता है। कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जैसे आप किसी उद्यमी परिवार को देखिएगा, उनके जिनके 3-4 पीढ़ियों से अच्छा बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, वहां पर शनि और बुध की अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। तो ग्रह, अपनी कुंडली के ग्रह हमारे परिवार को भी इफेक्टेड करेंगे और परिवार के लोगों की कुंडली में बैठे हुए ग्रह हम पर भी प्रभाव डालेंगे। जैसे आपकी जन्म कुंडली का उदाहरण ले लेते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में 4th हाउस कमजोर है, चंद्रमा कमजोर है, तो आप आपकी माता के लिए कष्ट कारक हो सकते हो, यानी यहां पर आपकी माता को आपकी वजह से कष्ट मिल सकता है। इसी प्रकार से यदि आपकी मां का 5th भाव कमजोर है तो निसंदेह रूप से उनको संतान उत्पत्ति के समय प्रॉब्लम हुई होगी। तो इस तरह से परिवार के एक दूसरे लोगों की कुंडली एक दूसरे लोगों पर इफेक्ट करती है, लेकिन खुद के व्यक्तित्व पर तो सबसे ज्यादा इफेक्ट अपनी खुद की जन्म कुंडली ही करती है। बिल्कुल।